हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन सीधा समानुपात के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात जो है ये वस्तुओं की तुलना के लिए है। जैसे कि यदि आपके पास एक 5 मीटर का पेड़ हो और दूसरा आपके पास 10 मीटर का पेड़ हो, तो आप तुलना करेंगे कि भाई जो पहला पेड़ है वो दूसरे पेड़ का आधा है या दूसरा पेड़ पहले पेड़ का 2 गुना है। तो इस चीज़ की तुलना जो है हम इस तरह से लिखते हैं, भाग के रूप में लिखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम 10/5 लिखते हैं, इसका मतलब है कि पहला पेड़ दूसरे पेड़ का आधा है। तो इसको हम काट भी सकते हैं, 5 दूना 10। तो अनुपात को हम, ये अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पे 2:1 लिख देंगे। आप अलग दोनों तरह से तुलना कर सकते हैं। जो पहला पेड़ है दूसरे पेड़ का आधा है या दूसरा पेड़ पहले पेड़ का 2 गुना है। तो ये अनुपात के रूप में इस प्रकार से हम कोई भी चीज़ लिखते हैं और एक तुलना के लिए है, भाग के रूप में लिखते हैं। तो समानुपात क्या होता है? समानुपात जो है ये जब अलग अलग अनुपात जो हैं बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो आपका 10/5, इसका भी मान आया कितना, 2:1 आया। और 30/15 इसका भी अनुपात 2:1 आया। तो ये अनुपात आप देख सकते हैं दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो अलग हैं। तो ऐसे अगर ये ऑलरेडी बराबर हो सकते हैं, 10/5 बराबर है 30/15 की। तो ये जब बराबर होते हैं दो तुलनात्मक राशि, तो इसको समानुपात कहते हैं। मान लीजिए कि x एक वेरिएबल है, इसके मान में जब वृद्धि होती है तो दूसरा एक वेरिएबल y है, उसके मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका जो अनुपात होता है x/y, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक बाइक है जो 4 लीटर पेट्रोल में ये जाती है 60 किलोमीटर। इसको मान लिया हमने x1, ये मान लिया y1। दूसरा जो है 12 लीटर पेट्रोल में जाती है 180 किलोमीटर। तो इसका जो अनुपात यहाँ पे निकाल लें, x1/y1 जो होगा 4/60, 4×4 15×4 तो ये होगा 1:15। इसका भी अनुपात निकाल लें, 12/180, ये आपका है x2, ये है आपका y2। तो 12×12, अब 12×180, ये आपका, इसका भी आया 1:15। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये मान बराबर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x1, ये जो ये वैल्यू है इस पे हम लिख सकते हैं x1/y1 बराबर है x2/y2। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सवाल को हल करेंगे। सीधा समानुपात का एक प्रश्न हल करेंगे। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो वही हम इसका नियम इस्तेमाल करेंगे, x1/y1 बराबर
x2 बटे y2। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखते हैं कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। x1 जो है और y1, ये आपका 14 मीटर है, 14 मीटर, ये है 10 मीटर। x2 y2, y2 15 मीटर, छाया जो है y1 y2 रखेंगे और जो उसकी ऊंचाई है वो x1 x2 रखेंगे। ये हमें पता नहीं, ये x है। आप देख सकते हैं कि जो जितना बड़ी छाया होगी उतना बड़ा उसकी ऊंचाई होगी। तो इस हिसाब से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया तो ये जो वैल्यू है इसमें हम फार्मूले में रख देंगे। अब रखते हैं, देखते हैं कैसे। x1 कितना है यहाँ पे 14 है, तो 14 बटे x2 y1 रखेंगे, y1 है आपका 10 बराबर x2, x है पता नहीं है, ये निकालना है, और आपका जो y2 है वो है 15। इसको हल कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, इसका गुणा इसमें कर दें, 14 तियाँ 42 बराबर 2x। ये 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, x बराबर आपका आ गया 21 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं सीधा प्रोपोर्शन का, और आप इजीली इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रतिलोम समानुपात बताएंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।